में हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं भाई, ध्यान रखना। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं नोबेल प्राइज से, लिख लो नोबेल प्राइज। चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर, क्योंकि उसमें से तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है भाई। तो पहले कुछ पेपर का कुछ क्वेश्चन पेपर में आता है इंपॉर्टेंट, जहां जहां से स्टार्ट कर देते भाई। नोबेल प्राइज पीछे पढ़ाऊंगे सैटरडे की क्लास में, है ना। लेकिन यहां से क्या करते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहां से कंसेप्ट बनता है, एक दो दिन इसको देखते हैं, उसके बाद हमने फिर वहां से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का आया हुआ याद हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले यहां से पेपर में क्या क्या पूछता है ये मैं बताता हूं। कब स्टार्ट हुआ था पहली बार? 1901 ईस्वी। लिख लो भाई, नोबेल पुरस्कार सुने होंगे, वही पढ़ा रहा हूं। 1901 ईस्वी, ध्यान रखिए भाई, 1901 ईस्वी, ठीक है भाई। 1901 ईस्वी पहला कंसेप्ट याद रखेंगे भाई, क्लियर। अच्छा जी, ये नोबेल जो नाम पड़ा किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। थोड़ा सा पेपर का कुछ करवा दूं, क्योंकि कोशिश करता हूं जितना सही से सही। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है जी, अल्फ्रेड नोबेल। ये क्या करा था अल्फ्रेड नोबेल ने? डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या चीज का? डायनामाइट का आविष्कार किया था, ध्यान रखना। यानी जो नोबेल प्राइज है स्टार्टिंग 1901 ईस्वी में हुई, और किसके नाम पर दी जाती है? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या चीज का आविष्कार किया था भाई? डायनामाइट के। इस बात को ध्यान। देखो, एक दो प्रकार के यहां पर यंत्र होता है, एक तो होता है डायनामाइट, डायनामाइट, और एक होता है भाई आपका डायनेमो, एक होता है डायनेमो, ठीक है ना। डायनेमो, डायनामाइट तो विस्फोटक होता है, डायनेमो जो बैटरी वाला जो होता है वही होता है। तो डायनेमो को जो आविष्कार किया है वो किया है माइकल फैराडे। कभी कंफ्यूज मत होना, ये अलग टॉपिक है। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक है भाई। इसने और क्या चीजें किया? ट्रांसफार्मर, जो रोड पर ट्रांसफार्मर लगा रहा था उसका भी माइकल फैराडे, उसका भी माइकल फैराडे। और डायनामाइट के जो किया भाई किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ध्यान रखें भाई, क्लियर, ठीक है। जहां जहां से 2-3 दिन में जहां जहां से देख रहा हूं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और निकलवा देता हूं कि आपके पेपर के लिए फायदा होगा। और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। उसको बढ़िया से थोड़ा सा ये पढ़ा दूं, क्योंकि आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डायनेमो और डायनामाइट के कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। क्लियर। अब होता है भाई, जो नोबेल प्राइज मिलता है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है। कितने क्षेत्रों में? जो इंपॉर्टेंट है वही बोलूंगा, पूरा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने जो देखता हूं एकदम मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, तो तुम पढ़ते रहो। तो नोबेल प्राइज 6, ये किस लिए मैंने पूछा? ये नहीं पूछा कि 6, लगभग अंदाजा सबको रहता है 6, लेकिन यहां पर जरूरत है कि 5 जो है और 1 जो है, 5 अलग जगहों पर मिलता है और 1 अलग जगहों पर, इसलिए टॉपिक पर बात है। अब 6 कौन कौन सा होता है थोड़ा बता देना बच्चे। साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल बोल दो, चिकित्सा, ठीक है जी। तो कितना हुआ? 6 हो गया? हो गया 6 कि नहीं हुआ? कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल यानी बायोलॉजी कह दो, और साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, हो गया भाई सबका। तो टोटल प्रकार कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन जो आपसे 6 से मतलब नहीं, उतना अंदाजा रहता है 5 किस क्षेत्र माने कहां पर दी जाती है और 1 को कहां दिया जाता है, इस ध्यान रखना भाई। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो शांति वाला मिलता है। कौन सा? शांति वाला। वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, शांति, इधर एक लिख लेता हूं, शांति, पीस। शांति वाला जो मिलता है भाई नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहां मिलता है भाई? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, याद रखेंगे भाई। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है भाई। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई। शांति वाला मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये कंसेप्ट को याद रखें भाई। मतलब जो शांति का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की राजधानी कहां मिलता है भाई? ओस्लो में। कहां भाई? ओस्लो में, ध्यान रखें भाई। क्लियर हो गया भाई। और जो 5 मिलता है वो कहां मिलता है भाई? 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है, स्टॉकहोम में। ध्यान रखेंगे भाई, ये जीके है जो पढ़ाना हो इसको बढ़िया से पढ़ना, एकदम कंसेप्ट के साथ बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से इसको याद रखेंगे भाई, एकदम बढ़िया से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम,
ठीक है ना। और यहां पर ध्यान भाई ये शांति है 5। अब 6 में से 1 निकाल दो, आप देख लो भाई। हमने बोला शांति, उसके बाद बोला अर्थशास्त्र, उसके बाद बोला फिजिक्स, उसके बाद बोला केमिस्ट्री, उसके बाद बोला मेडिकल, उसका एक और कौन सा बोला होगा अर्थशास्त्र। तो आप देख लो कि 5 कौन सा है। ठीक है, एक छोड़ के 5 कहां मिलता है ये याद कर लेना बढ़िया से। स्टार्टिंग 1901 ईस्वी, सबसे पहले कब दिया गया 1901 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखें भाई, क्लियर हो गया। चलिए भाई, नॉमिनेशन इसका नामकरण जो होता है, जो ये तो कभी भी हो जाता है, मतलब उसका अलग पॉइंट है, लेकिन दिया कब जाता है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है भाई 10 दिसंबर को, यानी नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष कब दी जाती है भाई 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर की एक और चीज बताए थे, क्या मनाया जाता है भाई, बोलो भाई बोलो, मानवाधिकार दिवस भी। चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लो। नोबेल प्राइज कब दिया जाता है प्रत्येक साल 10 दिसंबर को, याद रखेंगे भाई 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को कंसेप्ट याद रखेंगे भाई 10 दिसंबर को। ठीक है ना। राशि को पहले नहीं दिखाता था, अब राशि को भी दिखाने लगा, तो लिख लो राशि माने कितना पैसा मिलता है। ज्यादा तो नहीं मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना। बस कितना 900,000 अमेरिकी डॉलर ही मिलता है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन ना हाँ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि कितना मिलता है भाई 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। जब उस लेवल पर पहुंच जाओ तो उसके लिए क्या है, कोई नहीं है, पैसा मायने नहीं रखता, बस आपका लेवल रखता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। 9 लाख अमेरिकी डॉलर कहते हैं, कितना 9 लाख। और एक डॉलर में जो होता है 72-74 रुपया होता है, गुना कर लो, ज्यादा नहीं है, करोड़ों अरबों में है ना। देखो भाई, तो इससे क्या होगा भाई 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। क्लियर हो गया। चलिए जी, इसके बाद ये मैं ऐसे बता दिया, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आपको यहां से क्वेश्चन के लिए लिखो, अब तक केवल 2 मरे हुए व्यक्ति यानी मृत व्यक्ति, अब तक केवल 2 मृत व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यह नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आगे लिखिए नोट करके। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि किसी को मरणोपरांत नहीं मिलेगा, किसी को मरणोपरांत नहीं मिलेगा, मतलब क्या नहीं मिलेगा, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और 2 व्यक्ति जो थे जिनको मरने के बाद मिला, उनका नाम है, एक का नाम है भाई एक्सेल कार्ल फल्डर्ट और दूसरा नाम है हैमरसोल्ड। तो वैसे नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दाम लिख लो। एक व्यक्ति को मिला 1931 में मिला, उनका नाम था एरी एक्सेल कार्ल फल्डर्ट, एरिल एक्सेल कार्ल फल्डर्ट, कार्ल फल्डर्ट। ठीक है भाई, है इसीलिए तो ऐसा नाम नहीं बोलता हूं जान के, ठीक है ना। क्योंकि अभी लिख रहे हो याद तो 2 मिनट बाद भूल गए, फिर अभी कह दिया जब बिना देखे तो भूल गए, तो क्या लिखवाने से, बस बता दिए कि मतलब आइडिया रहे कि हाँ जी हमें पता है जो भी चीज। अब दूसरा का नाम बता दिए, डैग हैमरसोल्ड, हैमरसोल्ड, डैग हैमरसोल्ड। ठीक है, इनको मिला था 61 में, 61 मतलब 1961।
क्लियर हो गया? जो जो पूछा है ध्यान, ये नाम नहीं पूछा है, बस ये पूछा कितने व्यक्ति को, तो 2। जानते हो क्या होता है, पेपर में भी पता होता है किसको याद होगा किसको नहीं याद होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे बात पूछ दिया जाए, किसी को नहीं पता होगा। अभी आपको जितना विदेशी को भी मिल रहा है, नाम किसी को पता ही नहीं, ऐसे ऐसे नाम है, बस दिन भर हमें वही थोड़ी याद करना है, और भी काम याद करनी है। तो यहां से आपको पुरानी चीजें जो नोबेल प्राइज है इतने समय से दी जा रही है, तो इसलिए याद रखी जाती है कि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताई जाती है। और इंडिया के लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया वाले कौन कौन सा व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाले कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ये एक कंसेप्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नोट करके लिखेंगे, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। एक सुनोगे रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस को 3 बार शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिल चुका है। एक आप लोग पढ़े होंगे इसको, रेड क्रॉस दिवस सुने होंगे, 8 मई, तो वही है, मतलब जैसे इंटरपोल है शांति बनाए, उसी तरीके से ये शांति के लिए ये सब काम करते हैं सोसाइटी, है ना, इस बात को ध्यान में भी, ठीक है ना। तो 3 बार मिल चुका है इनको, 17, 44 और 63 में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्विज को 90 बरस की आयु में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। और सबसे कम उम्र की बात करें तो एक बार पेपर में पूछा भी था, तो जो पहले मिला है लॉरेंस ब्रेग को मिला है, लेकिन वह रिकॉर्ड मेरे देखने से, किताब तो उसी को लिखता है, लेकिन मेरे देखने से वो माने नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मालाला यूसुफजई को भी मिला था, तो मालाला यूसुफजई को 2014 मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ में, तो उनका एज था उस समय 17 वर्ष, और ये मिला है 25 साल का। तो रिकॉर्ड तो ये तोड़ दी, लेकिन ये पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं ओरली बता देता हूँ, बाकी आप लिखिए कि मालाला यूसुफजई 17, क्योंकि ये 25 वर्ष वाला था और ये 17 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़, तो भाई इनका एज तो कम ही है, तो इसलिए ध्यान रखें भाई। मैंने सबसे कम उम्र में बता दिया कि किसको बताओगे, मालाला यूसुफजई। अरे सुने थे ना पाकिस्तान के, ठीक है जी, सुने नहीं होंगे कुछ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां से ये क्लियर आपका हो गया। अब इसमें क्या क्या हमने पढ़ा पहले समझ लो भाई, ठीक है भाई, क्या क्या हमने पढ़ा इस बात को ध्यान में भाई। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है किसकी शुरुआत, ठीक है जी, उसके बाद कितने व्यक्ति को मरने के बाद दिया गया, कब यह रूल खत्म कर दिया गया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया, उनके ही नाम पर ये दिया। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, ठीक है ना। 5 वाला कहां मिलता है, स्वीडन के स्टॉक, और 1 वाला कहां मिलता है, ओस्लो, याद रखें। तो ये हो गया। राशि तो मैंने बता दिया, कहीं नहीं पूछा जाता, वो तो वैसे पता करने के लिए। दूसरी चीज यहां से हो गया आपका कि सबसे अधिक उम्र में कौन है और सबसे कम उम्र का मैंने बता दिया, मालाला यूसुफजई। लॉरेंस ब्रेग अगर रहेगा ऑप्शन 25 साल पर तो। उसके बाद हमें पढ़ना होता है
कि कौन कौन से व्यक्ति हैं या जो भी इंसान है जिनको 2 बार मिला है, एक तो ये इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद ये होगा कि मतलब भारत के मतलब जो जो व्यक्ति जिनको मिला उनका नाम लिखना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब 2 बार वाले का नाम लिख लो। पेपर में कई बार पूछा है 2 बार वाले का नाम, कई बार पूछा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, जिनको 2 बार में, यहाँ किसी को 1 बार ना मिले और यहाँ किसी को क्या मिला है 2 बार मिला है भाई, किसी को 3 बार भी मिला है। कितने बार? 3 बार। अभी लिखवाए थे ना कि इसको 3 बार मिला। हाँ, तो याद कर लेना 2 बार वाले का जो नाम है बिना लिखे पहले सुन लो, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 4 नाम आप याद रखना, राइट, और बाकी कोई बात नहीं, नहीं भी याद रखोगे तो ठीक है जी। चलिए तो लिखेंगे, टॉपिक क्या बोले थे, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, इस बात को ध्यान दें भाई। क्लियर हो गया? लिखेंगे नंबर 1 मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, हाँ ठीक है जी। सन लिखवा देता हूं कब कब मिला है ना, ये सही रहेगा, पूछे चाहे मत पूछे कोई बात नहीं। लिखो 1903 1911, लेकिन फोन देना भाई। 1903 और 1911। दूसरा लिखेंगे लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, दो बार, 1 बार वाले में तो बुरी जिंदगी लग गई, 1901 से लेकर 2019 तक, ठीक है ना। तो 1 बार का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तुम चक्कर में हो कितने बार। जैसे ये नहीं होता जो फिल्म जाती है ऑस्कर के लिए, तो वहां पर चाहे कहीं भी हो, इंडिया का थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ये सब चीजें ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेरा भारत महान। चलो भाई, तो बात करते कौन सा दूसरा, लिनस पॉलिंग। क्लियर? 1954 और 1962। ठीक है भाई, 1954 और 1962। आगे लिखेंगे नेक्स्ट जॉन बार्डिंग, जॉन बार्डिंग, ठीक है। इसका लिखो 1956 1972। उन्नीस सौ 1956 और 1972। और इसके बाद कौन है भाई, आनंद बताओ। फ्रेडरिक सेंगर। बाप रे, तुम्हारे घर नोबेल प्राइज बनता है क्या? फ्रेडरिक सेंगर है। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इसका लिख लो भाई 1958 और 1980। 1958 1980 टोपा हटाना पक्का। भंडारा के नाम पर तो बाल कटवाई लगे, मेरे को भरोसा था। ठीक है जी, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर बाल पता नहीं कैसे कटवाते हैं, जितना इसका बाल इसमें मैं 3 बार कटवाऊं। ये बस साइड साइड से मार के हीरो बन जाए, हीरो क्वालिटी से बनते उसने, उसको बाल कटवाने का मतलब पूरा छोटा कर दे स्टाइल, इससे कोई मार्केटिंग नहीं बनती। ठीक है, तो क्या होगा भाई, फ्रेडरिक सेंगर, याद रखेंगे भाई। तो 4 नाम कौन कौन सा बता दिया, बता दो भाई, याद हो गया। और कैसे किलो बेच रही हो? ठीक है, 20 रुपया पहुंचा दो, जितना तुम्हारे पास नहीं है। चलिए, तो बात करें मैडम क्यूरी,
लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिंग और फ्रेडरिक सेंगर, इनका जन्म। लिनस पॉलिंग, आलू ले ले, यही भाषा है इनका। चारों याद हो गया एकदम कंसेप्ट, ठीक है जी। अब आ जाइए किस पर, भारतीयों पर। तो ये चारों नाम याद रखना, कहीं चार पूछेगा कहीं नाम पूछेगा, ठीक है भाई, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब टॉपिक लिखेंगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। आज अपने देश के बारे में पढ़ते भाई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहां से आ गए भाई, कहां से आ गए? उनको भारत रत्न मिला है, उनको भारत रत्न मिला है। ये आवाज कहां से आई, कहां से आई है? देखो अब देखो, मिसाइल मैन हो गए एपीजे अब्दुल कलाम। अरे दादा ये कहां जा गया भाई, अरे कहां से आ रहे हो भाई, सुबह ही आ जाते हो, कोई बात नहीं। लक्ष्मी भी पीछे बैठी है पूरी स्टाइल में, भाव में। ओके, तो सबसे पहला लेंगे भाई नाम रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर लिखिए प्लीज, लिखेंगे। कब मिला था इनको? 1914 नहीं, 1913। किस क्षेत्र में? साहित्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भाई। इंग्लिश में क्या करते बच्चे इसको, साहित्य को? वाह रे वाह, पक्का हो गया काम। तो 1913 में उनको किसके? साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। कौन से पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि। ये और डीपली हो गया, लिख लो ब्रैकेट में गीतांजलि। गीतांजलि आगे लिखेंगे सीवी रमन। आया होगा तो देखते, आया होगा इसलिए। सीवी रमन, सीवी, इनका पूरा नाम क्या है? सी रमन। वाह जी वाह, आज तो पूरा जोर है बताने में। चंद्रशेखर वेंकट सीवी रमन। अरे पूरा नाम की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कभी कभी पूछ देता हूं, मैं भी तो बच्चा ही हूं, है ना। तो ध्यान रखिएगा भाई, किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और सन कौन सा? 1930। 1900 बता दो किस बात के लिए मिला था इनको, बता दो। वाह रे लड़का, आशीर्वाद अब की बार गर्दा एकदम वर्दी के साथ वापस आएगा, कोई टेंशन नहीं। 1930 याद रखेंगे भाई। तो सीवी रमन और 1930 ध्यान रखेंगे भाई। और किस क्षेत्र में भाई? फिजिक्स। किस में भाई? फिजिक्स, याद रखेंगे। क्लियर? आइए इसके बाद तीसरा लिखेंगे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं बोलना भाई, उनके घर का भी लोग दिख रहा होगा, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। हरगोविंद खुराना 1968। सही है, इधर साइड में अपना 1968। 1968 नहीं, बार बार नहीं, गलत बात। किस क्षेत्र में बताओ? चिकित्सा। इसको मेडिकल भी कहते हैं अगर आप सीबीएसई हो तो, ठीक है जी। ओके, ध्यान रखिए भाई। 1968 किस में, किस क्षेत्र में भाई? ठीक है ना। क्या नाम है भाई इनका? ओके, क्लियर भाई। इसके बाद किसको मिला? अमर्त्य सेन को। कहां से मिला? कब मिला? 2014। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला। मदर टेरेसा। वेरी गुड कालू, खाता है दिन भर आलू। मदर टेरेसा, हाँ ये बिल्कुल सही भैया आनंदा। 1979 1979 शांति। शांति के क्षेत्र में इनको मिला था, लिखना ना, शांति, पीस, शांति। ठीक है जी। इनका पूरा नाम पूछा जाता है, जैसे आपको बताया था अन्ना, एक बार पीछे बताया था किसी दिन। सीएफ एंड्रयूज को नहीं कहा जाता है,
अन्ना वो उपनाम हो गया, मैंने पूरा नाम की बात कर रहा हूं। अन्ना जो अन्ना हजारे जो है उनका पूरा नाम है अन्ना बाबूराव हजारे। ये एक बार पूछा गया था तो उसकी अब जरूरत नहीं है, मार्केटिंग अब ढीला हो गया है। दूसरी बात यहां से आपसे मैंने बताया था पीटी उषा का पूरा नाम पाल उदा खंडी थके परम बिला उषा, पीटी उषा। उसी तरीका से नहीं हंसना है, मदर टेरेसा, इनका लिखो, इनका नाम लिखो भाई, लिखो अग्नेस गोझा बोया जीजू। गोझा बोया जीजू, लो अग्नेस गोझा बोया जीजू, ठीक है ना, याद कर लेना भाई। ठीक है, उसके बाद लिखना सी चंद्रशेखर, पगला गए हो, सी चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में? फिजिक्स, ध्यान रखना। 1900 कब बताओ? 1983। वाह रे यूट्यूब, 1983। रात मुहावरा कर थोड़ा बहुत सही बता रहा था, इंग्लिश में टाइप कर रहा था। 1983, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे, बोलो भाई कालू, वाह ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हारे घर से चलता है सारा काम। हाँ जी, 1998, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है। कब मिला भाई? हो गया जी। उसके बाद लिखेंगे वीएस नायपाल, वीएस नायपाल, कहां से आया क्या? ठीक है ना। साहित्य 2001, हो गया। इसके बाद लिखेंगे वेंकट रमन, वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री 2009, केमिस्ट्री 2009, ओके। उसके बाद मिला है कैलाश सत्यार्थी, हाँ जी, यही आपको डाउट हो गया था। शांति, शांति 2014, एक ही बार लिखना, शांति के क्षेत्र में 2014, शांति, हाँ जी। अभिजीत बनर्जी, इसके बाद लिखेंगे अभिजीत बनर्जी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र 2019, 2019, हाँ जी। ठीक है जी। अब यहां से डीपली अगर भविष्य में पूछता है या कभी कोई पूछता है किसी पेपर में
ये नहीं कहना कि ये पेपर छोटा होता है और ये पेपर बड़ा होता है, तैयारी करने के लिए सब अच्छा होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला कंसेप्ट, जैसे कई बार पूछा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो पहला लिखवाया हूं, क्योंकि इतना जल्दी छोड़ूंगा नहीं मैं, तो जो ओके कर दूंगा तुम, लेकिन समझना पड़ेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए किस लिए मिला था? गीतांजलि। पहला क्लियर कर लेना, कोनिया लेना, जहां कोई जगह हो वहां नोट कर लेना। गीतांजलि मैं सबका बता देता हूं, बहुत ही यहीं पर एक फंसने का उपाय हो सकता है ना, कोई फंसाना, बाकी तो डेट सारा फिक्स है। दूसरा, सीवी रमन के लिए रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट एक जो था उस पॉइंट के लिए मिला था। क्लियर हो गया? रमन प्रभाव साइड में लिख लेना, क्लियर। उसके बाद तीसरा कौन सा था? हरगोविंद खुराना, ठीक है जी। इनको जो मिला आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यही, क्योंकि इंडिया के बारे में ही कभी भी नोबेल प्राइज पूछे, खाली इंडिया के बारे में, माने इंडिया के जितने व्यक्ति मिला वही, क्योंकि यही जरूरत है। विदेशों में कितना मिल रहा है कौन, मतलब इसलिए हाँ मैंने बताया आपको प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है ना। मदर टेरेसा का जो पॉइंट बताई जाती है वो कही जाती है कि इनका कार्य था मिशनरी ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी से संबंधित, ठीक है ना। सेवा लिख देना, सेवा, लेकिन याद रखना कि कहा जाएगा मिशनरी ऑफ चैरिटी किसका भाई? तो मदर टेरेसा। ये कंसेप्ट याद रखना, शांति वाला तो उतना लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बात करो, मिशनरी ऑफ चैरिटी लिख लिया, लिख लेना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के जितने व्यक्ति है ना उन्हीं के बारे में कुछ भी इधर उधर कर देगा, मैंने कुछ भी इधर से उधर जो भी घुमा, विदेशों वाला तो कोई पूछते हुए देखे ही नहीं है, बस कहेगा कितने बार मिला उनको, मरने के बाद कितने, नाम भी नहीं पूछेगा, नाम भी जल्दी किसी को याद नहीं रहता है, क्योंकि खाली नोबेल प्राइज थोड़े पढ़ना, और भी तो पढ़ाई है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा मिला? ठीक है ना, मतलब मदर टेरेसा में कहा जाता क्या जी? शांति, और शांति में मिशनरी ऑफ चैरिटी मतलब समाज सेवा बोल सकते हो, इस तरीके से याद रखना, क्योंकि मुझे एकदम एक एक चीजों को ढूंढ कर आपको क्लियर करानी है। इसके बाद हमने किसका पढ़ा था बताइए? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी चंद्रशेखर, ठीक है जी। इसके बारे में, इनके बारे में बताऊं, इनके बारे में तो एक तो चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा होता है, लिख लो चंद्रशेखर सीमा, कौमा ऐसे लिख दो। नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र जो होता है ना भाई, उसके चलते मिला है, नक्षत्रों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, नक्षत्रों के बारे में। यहीं पर आके हमें दिक्कत हो सकती है, अगर ये क्लियर तो सारा क्लियर। नक्षत्रों के बारे में याद रखना, इनके बारे में लिख लो, क्लियर हो गया। अमर्त्य सेन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो मैंने बोल देता हूं, लेकिन मैंने वैसा कुछ पॉइंट नहीं है। अब क्या है, इनमें बताया जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्री, मैंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मैंने अच्छे व्यक्ति, तो उसमें कोई बात है, कुछ टॉपिक चाहिए जो कि मतलब क्लियर चाहिए। अर्थशास्त्र तो हर लोग कल्याण के लिए ही करता है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद बीएस नेपाल, इसमें साहित्य, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का है वैसे नहीं, अच्छा काम किए होंगे, इसमें कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री में मिला, बताया हो ना, तो केमिस्ट्री में इनको बताया राइबोसोम, राइबोसोम सुने होगे, राइबोसोम के त्रिआयामी चित्र के लिए, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, चित्र के लिए, राइबोसोम के कारण, ऐसे लिखो राइबोसोम के लिए, खाली लिख दो राइबोसोम के लिए, राइबोसोम के लिए, याद रखेंगे भाई, राइबोसोम के लिए। राइबोसोम के लिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये होगा क्लियर। उसके बाद कौन सा बच्चे भाई? इनके बारे में बताई जाती है कि बाल अधिकार, जो जैसे कहा जाता है मलाला यूसुफजई, वो नहीं लिखवाए क्योंकि इंडिया के नहीं, वो पाकिस्तान के, तो बताया जाता है कि वो बस में आतंकवादी को जो कहानी के बच्चों को बचाए, ये भी बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, मतलब जो बच्चों का शोषण किसी भी तरीका से नहीं होगा उनके लिए मदद करने के लिए, तो इसको मैंने लिख सकते हो बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटे बच्चों को मतलब, ठीक है ना, प्रोत्साहित करने के लिए, उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जो आर्टिकल 23 और 24 पढ़े होंगे उस तरीके से समझो, तो इसमें 24 की मान्यता दी जाएगी, है ना। ठीक है जी। उसके बाद अभिजीत बनर्जी की बात कहा जाएगा,
तो कहा जाता है वैश्विक गरीबी, माने इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र हो गया। वैश्विक गरीबी माने ग्लोबल लेवल पर गरीबी को दूर करने के लिए, माने इसको कहा जाता है कि उनके इन्होंने दूर थोड़े किया, प्रायोगिक कार्य किया, माने उसमें कुछ अच्छा किया भाई, ध्यान रखना भाई। वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे लिख देना, ठीक है जी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ये थोड़ा डीपली हो गया, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना भाई। देख लो सन याद रखो भाई, इंडिया वाले का सन थोड़ा सा एक बार बोल दो तो बिना देखे आइडिया लगाना कौन कौन सा याद है। 1913, 1930, आगे 1968, 1979, 1998, 2001 है ना, 2001, 2009, 2014, 2019, फिर बोलो बोलो 1913, 1930, 1968, 1979, 1983, 1998, 2001, 2009, 2014, 2019। अब थोड़ा नाम के साथ बोल दो तो मान लो, ठीक है। 1913 वाला तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो 75 बार पढ़ चुके हैं। 1930 वाला में भी कोई दिक्कत ना हो, सीवी रमन। 1968 में अरविंद गोविंद खुराना, कहां से थे बताओ, कैसे दिखाओ, गलत बोल रही हो। चलो 1998 में बता दो, 2001 में बता दो, ठीक देख के बता रहा है। 2009 में बताओ, पहले पढ़ो एक बार, इसको पढ़ के एक बार ये इंडिया वाला भी याद कर लो और फिर लगा दो इंडिया जीतेगा, लगाओ जल्दी फटाफट। एक बार इंडिया वाला खाली याद कर लो, नहीं भारत का। विदेश से पूछा जाए कितने लोगों को 2 बार मिला तो 4, ऐसे याद रखना है बस। कब स्टार्ट हुआ? 19 से। कितने क्षेत्रों में? 6। गुलाब जामुन क्या करिए? ललित आज मंदिर में भीड़ रहता है क्या? बहुत ज्यादा, 100 लोग आते हैं। चलो मुझे भी जाना पड़ेगा मंदिर। याद हो गया भाई सारा सन? बोलो फटाफट, बोलो पक्का। कालू कर दूंगा चालू, जल्दी एक बार पढ़ो, पहले रिवीजन तुमसे पूछूंगा अकेले, एकदम ध्यान रखना, फिर यहां खड़ा करा के इसके सामने फिर करूंगा बेइज्जती। मैं पहले बता, एकदम उठा कर बुलाऊंगा, ध्यान रखना। पहले सही से बैठ। एज बता रहा 65 पार। बोलो याद हो गया तो बताओ। पहले सन मेरे को लिखवाओ इस पर लाइन से, बिना चीट किए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब नाम थोड़ा सा बता दो। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर कह रही हो, ठीक है। याद देखो, सबसे पहले मैं जो पूछूंगा वही बताना। आप बताओ 1983 में पक्का? कौन से क्षेत्र में? बहुत बढ़िया। अब बताओ 1968 में, ठीक है। 2014, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश कह रही है, ओके। 1930 में बताइएगा, 1913 में, 2001 बीएस नेपाल पक्का गारंटी, 2009 में बताओ। ना चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। 1913 में बताओ पहले, 1930 में, 1968 में,
1979, 1983, सिराज गोपालचारी, बोलो कौन? 1998, 2001, 2009, 2014, 2019। क्लियर? नोबेल प्राइज मिलना स्टार्टिंग कब हुआ मैंने लिखवाया बिना चेक। क्लियर? और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कितने मिलता है? और जो एक मिलता है शांति वालों का, बहुत बढ़िया। कितने व्यक्ति को मरणोपरांत मिला था? बहुत बढ़िया। कितने व्यक्ति को 2 बार मिल चुका है? भारत के कितने ऐसे व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है? चलिए, तो बढ़िया है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।